भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है माओ सचिन चौधरी। आज बुंदेली कार्यालय के स्टूडियो में आए हैं मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान के विधायक जीतू पटवारी जी। जीतू भैया राम राम आपको। राम राम सब बुंदेलखंडी हमारे परिवार के साथियों को, मध्य प्रदेश के परिवारजनों को, हमारे बाबाओं को, भाइयों को, सबको राम राम। जीतू भैया 9 साल शुरू हो गए और चुनावी तैयारियां हो गई हैं, विधानसभा में भी खूब धूम धड़ाका हो। तो अब का बड़ी तैयारियां इस साल में, चुनावी साल में आपकी तरफ से या कांग्रेस की तरफ से अब देखी जाए? ये सबसे बड़ी बात तो है कि आज ये भावना कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर देख रहे हैं आमजन, परिवारजन, बाबा हो, बहन हो, भाई हो। तो मैं मानता हूँ इस बात को कि एक अच्छे विपक्ष के साथ मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना और भारत मध्य प्रदेश के भविष्य को संवारना अब कांग्रेस की जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 20 साल में देश को, प्रदेश को दिया वो सर्वविदित है। यहाँ बेरोजगारी दी, यहाँ किसानों को आत्महत्या का एक प्रयोग दिया, यहाँ पर किसानों की घटती हुई आय दी, यहाँ पर कानून व्यवस्था के नाम पे गुंडागर्दी दी, करप्शन के नाम पर एक भ्रष्टाचारी एक तमंगा दिया, और जितना बच्चियों के साथ रेप और बच्चियों के साथ दुराचार, अन्याचार होता है ये दिया। और ये आरोप नहीं है मेरे, ये सब एनसीआरबी के आंकड़ों में देश के नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी सरकार को जो तमंगा दिया वो बातें हैं। तो इसके विपरीत पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, समझ रहा है और कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाह से देख रहा है। ये भावना कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या विधायक खरीदने बेचने में की, ये सबसे दर्द देने वाला पहलू इस पूरे 5 साल में गया है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता इस एहसास को जी रही है और बीजेपी से इसका बदला ली। जी, तो ये हर जगह युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करी जाती है। अभी राहुल गांधी जी की मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा भी रही मध्य प्रदेश की, लेकिन जो कमान है वो अनुभवी नेताओं के पास है। तो युवा अब और कितना इंतजार करें? ये बात कमान की नहीं है। एक लीडर के लिए, एक कमान देने के लिए बहुत सी योग्यताओं के पैरामीटर पर उतरा जाता है। पार्टी की लॉयल्टी देखी जाती है, विचार देखे जाते हैं, योग्यता देखी जाती है, पब्लिक परसेप्शन देखा जाता है, नेताओं की लीडरशिप की स्वीकार्यता देखी जाती है, पार्टी के अंदर स्वीकार्यता देखी जाती है। मैं मानता हूँ कि एक लीडर जो होता है, एक नेता जो होता है, एक बहुत से पैरामीटर पर उतर के उस पर भरोसा किया जाता है। तो मैं मानता हूँ हमारे कई लोगों में ये क्षमताएं हैं, हमारे कई युवाओं में ये क्षमताएं हैं, पर मध्य प्रदेश चूंकि एक विजन के साथ आगे बढ़ना चाहता है, अनुभव का भी सत्कार हो और युवाओं का भी साथ हो, इस पर कांग्रेस बिलीव करती है। अब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा विशेष तौर पर मालवा क्षेत्र में रही, आप भी लंबे समय संग रहे, कितनी मदद मिलने की उम्मीद आप मान रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा लायक राजनीतिक लाभ हानि की यात्रा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा देश बनाने की यात्रा है। क्या भारत का प्राचीन इतिहास भगवान राम का, कृष्ण का, पैगंबर का, महावीर का, बुद्ध का, ये गुरु नानक देव जी का एक ही है, मानवता में भरोसा और प्रेम, प्यार, त्याग, बलिदान की कहानी। वो गुरु नानक देव जी थे जिन्होंने न्याय के लिए अपने बच्चों को दान दे दिया। वो पैगंबर साबित है जिन्होंने हमेशा मानवता की बात की। वो बुद्ध थे जिन्होंने राजपाट त्याग कर स्वीकार किया दुनिया के तप को, और महावीर थे जिन्होंने सत्य अहिंसा की बात की। भगवान राम ने मर्यादा की बात की, और भगवान कृष्ण ने प्रेम की बात की, न्याय की बात की, धर्म की बात की। तो ये सब भाव हमारा प्राचीन इतिहास है, प्राचीन हमारा प्रारब्ध है। अब हम देश कैसा बनाना चाहते हैं, वो प्राचीन परंपराओं जैसा या आधुनिक सीरिया जैसा, नफरत जैसा, घृणा जैसा, एक दूसरे से हिंसा जैसा। ये मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी का जो प्रयास है, प्राचीन भारत को जीने का प्रयास है और प्राचीन भारत के अनुसार नए भारत को बनाने का प्रयास है, आधुनिक भारत को बनाने का प्रयास है। और इस प्रयास में राजनीतिक क्या मिलेगा मुझे, ये भावना नहीं बनती, क्या दूंगा मैं देश को, राष्ट्र को और राजनीति को, ये भावना बनती है। तो राहुल जी उसके प्रयास है और मैं मानता हूँ प्रयास सफल हो रहा है। लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग रोज डिजिटली उनसे जुड़ते हैं, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों लोग उनके साथ चलते हैं, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों लोग उनके विचार को जीते हैं और उस विचार को आगे बढ़ाते हैं। यही तो है भारत जोड़ो यात्रा, और यही है इसकी सफलता, और यही है इसका सफल प्रयास, और हम वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यात्रा निकली तो कांग्रेस पार्टी के भीतर तो एक कहीं ना कहीं मजबूती, एकता या कार्यकर्ताओं के स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। किसी भी पार्टी का जनमानस के द्वारा किया गया प्रयास और पार्टी के द्वारा लिया गया निर्णय हमेशा कार्यकर्ताओं को मजबूती देता है। इस पूरी भावना ने देश में एक बार फिर ये जागृति, ये जन जागरण किया है कि कांग्रेस पार्टी ही देश के लिए अच्छी है
और कार्यकर्ताओं को ये एहसास हुआ कि हम इसके लिए ज्यादा प्रयास करें, और वो दिख रहा है, जोश दिख रहा है, जुनून दिख रहा है, समर्पण दिख रहा है, मेहनत दिख रही है। एक इंडिविजुअल जीतू पटवारी जी की बात करें, चाहे विधानसभा में हो या बाहर हो, जीतू पटवारी का जोश और कई बार विधानसभा में गुस्सा, तो जिस स्वभाव है या ताकत है या कहीं कमजोरी, कई बार कोई बात निकलने में कमजोरी भी हो जाती है? बिल्कुल, मेरा एक भी ऐसा भाव कभी आप उदाहरण स्वरूप बताएं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि गुस्से में कोई बात की। मैंने जो भी बात की जनता के हित में, जनता के प्रयास के लिए, जनता द्वारा एग्रेशन जरूर होता है, होना भी चाहिए। एग्रेशन और गुस्से में अंतर है। एग्रेशन से अगर आप बात कहते हो, इसका मतलब है कि जनता को पूरी ताकत से सरकार ध्यान दे। सरकार ध्यान नहीं देती है तो मेरी ड्यूटी है, मेरा दायित्व है, विपक्ष का कार्यकर्ता हूँ, तो लोकतंत्र ने मुझे ताकत दी। अब आप और हम आज बैठे हैं, अगर मैं भी अभी दल बदल हुआ, इसमें बदला हुआ दिखता, तो क्या इस भावना में इतनी ताकत आती, एग्रेशन आता? नहीं आता। तो लोकतंत्र को बनाया ऐसा गया है कि विपक्ष भी एक इसका हिस्सा है, उसकी भी सेवा है, उसको भी प्रदेश से के लिए दायित्व है, जनता के लिए दायित्व, उसको निभाता हूँ। विधानसभा में भी बार बार देखी गई कांग्रेस पार्टी की अभी तक की रणनीति समझ में आ रही कि जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं, खासतौर से जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में, उनके प्रति कुछ ज्यादा आक्रामक हैं या फिर उनकी कमियां पहले से पता है, साथ ही इसलिए आक्रामक? ये नहीं है बात, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम कुप्रबंध के खिलाफ, हम सरकार ने जिस तरीके से जिन मंत्रियों को खुली छूट दे दी लूट की, उनके खिलाफ है। हमें जो बीजेपी में चला गया, अब उसकी नियति, उसका काम, उसका स्वभाव उसके साथ, जनता इसके लिए जवाब देगी। उन्होंने उनको फिर जिता के भेज दिया, हमने स्वीकार किया, जनता का जनादेश है। पर हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी बात नहीं करें। अरबों, आज तक जिंदगी में दुनिया में किसी ने नहीं सुना कि इतना बड़ा दान किसी मंत्री को मिला, उसकी बात नहीं करें। एक भारतीय जनता पार्टी आम जनता पर दुर्भावना से काम करती है, घर तोड़वा देती है, मकान तोड़वा देती है, रिसोर्ट तोड़वा देती है, इसकी बात नहीं करें। किसान दर बदर हो रहे हैं, आय घट रही है, यूरिया मिल नहीं रहा, बिजली महंगी हो गई, इनकम घटती जा रही, लागत बढ़ती जा रही, आत्महत्या गले लगा रहा है, इसकी बात नहीं करें। मेरा बेटा, मेरे परिवार का साथी, 60 लाख नए बच्चे रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं और सरकार रोज कर्जा लेती है। 24,000 करोड़ रुपया कर्जा है मेरे प्रदेश में। अब 24,000 करोड़ रुपया अगर कर्जा, 24,000 करोड़ रुपया कर्जे का ब्याज है हमारे प्रदेश में, हर वर्ष देना पड़ता है, इसकी बात नहीं करें। तो मैं मानता हूं इसमें दुर्भावना नहीं, दायित्व है, वो हम निभा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जमीन पे आंदोलन के रूप में, चुनावी साल है, कब देखो शुरू हुई है? जब ये भारत जोड़ो यात्रा पूरे प्रदेश में निकली, पूरे प्रदेश में गांधी जी की चौपाल हमने लगाई, पूरे प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम अभी होने वाला है। पूरे प्रदेश में अभी अलग अलग स्तर पर राहुल जी ने करीब 6-7 जिले पद यात्रा में किए, जिसमें लाखों लोग आए। ये आंदोलन, ये विरोध सड़क का ही तो है, ये कलाई खुल रही है भाजपा की सरकार की, ये विरोधी तो है। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस अपनी सही दिशा में काम कर रही है और वो करती रहेगी। एक आखिरी सवाल, 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति आप देख रहे हैं? भाजपा को नारा हो चुके हैं, अब की बार 200 पार। भारतीय जनता पार्टी का ये अहंकार अब न बना पाएगा उसकी सरकार। भारतीय जनता पार्टी मद के मद में मदमस्त है, उसका जनता पे असर हो रहा है और जनता इसको स्वीकार कर रही है कि इनको बदलना है। 23 के चुनाव में जनता और बीजेपी का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी एक माध्यम है। जनता कांग्रेस की 150 पार करेगी, 150 पार करेगी, 150। बीजेपी को इस बात की मैं चुनौती नहीं दे और भविष्यवक्ता भी नहीं, पर जनता हराएगी। और जो बिके हुए लोग हैं, जो घुटनों के बल चल के सत्ता को पाने वाले लोग हैं, इनको भी सबक सिखाएंगे। तो जीतू पटवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेली बौछार के स्टूडियो में, और उम्मीद यही करें कि नए साल में विपक्ष एक बड़ी भूमिका में दिखाई दे और चुनाव को जब रंग हुई है तो वो चकाचक दिखे। फिर से राम राम साहब बुंदेली बौछार को। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.